रासायनिक खेती की वजह से हमने अपने रासायनिक खेती की वजह से हमने अपनी ज़मीन को ही नहीं बल्कि वायु को भी प्रदूषित कर लिया है। यानी जो ज़मीन के नीचे वातावरण था न उसको ठीक ठाक रखा और जो हवा थी हमारे पास सांस लेने के लिए उसको भी हमने दूषित कर दिया। तो अब ज़रूरत है कि हम अब वापस जो हमारी नेचुरल फार्मिंग थी उसकी तरफ बढ़ें, ताकि जो ये रसायन हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं वो चाहे पेस्टिसाइड के रूप में हो, चाहे फर्टिलाइज़र के रूप में हो या किसी वीडीसाइड या खरपतवार के रूप में हो, उसका कम से कम प्रयोग किया जा सके। क्योंकि किसी भी फॉर्म में ये आप लेंगे, चाहे वो पानी के माध्यम से हमें मिल रहे हो, ज़मीन के माध्यम से मिल रहे हो, खाद्यान्न के माध्यम से मिल रहे हो, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। आज ज़रूर हम ये बोल रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए और मेरे किसान भाई और मेरे साथी जो वैज्ञानिकगण हैं वो सहमत होंगे कि जब भी आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपका प्रोडक्शन जो है, पैदावार है, वो कम हो जाएगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि जब भी नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन कम होना जायज़ है। लेकिन अगर आप नेचुरल फार्मिंग करके कुछ वीडीसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का कम प्रयोग करोगे तो वो आपका एक जो आपकी लागत मूल्य आ रही है उसके अंदर बचाव 25 से 30% का बचाव हो सकता है। फिर अगर आपकी ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग है, आपकी पैदावार अगर ऑर्गेनिक है, उसके 10 से 15% रेट ऐसे बढ़ जाते हैं मार्केट में। तो इस तरह से जो शुरुआत में हुआ घाटा है, धीरे धीरे उसका जब रेट बढ़ेगा आपकी पैदावार का, तो अपने आप ही उससे हमें अनुकूल जो है प्राइस मिलेगा और जो घाटा शुरुआत में हो रहा था उसकी धीरे धीरे भरपाई हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। आज न तो हम ज़मीन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और न ही पानी की तरफ। ज़मीन का अगर देखें तो डे बाय डे या दिन प्रतिदिन जो है ऑन एन एवरेज 1 से 2 फुट प्रति वर्ष जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है। और उसी तरह जो हमारे नेचुरल स्रोत हैं पानी के, वो भी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं या वो दूषित होते जा रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार के रिसोर्सेज को हमें बचाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई भी किसान डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाए और घाटा खा जाए, तो ये भी चीज़ उसके बस की बात नहीं है। तो इस संबंध में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे टाइम टू टाइम कि नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाए, कौन सी पद्धति अपनाई जाए, कौन से इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं और गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। फ़िलहाल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो 1 एकड़ पे 4,500 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो, उसको अपनाते हैं तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि धीरे धीरे आगे भी आएंगी। तो क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे जो एक्सपर्ट हैं उनके विचार हम सुनेंगे, लेकिन मेन जो मुख्य हमारा मुद्दा था कि एक बार फिर हम इस बारे में सोचें कि जो हमारी परंपरागत खेती थी उसकी तरफ हम ध्यान दें, ताकि जो अंधाधुंध केमिकल्स, फर्टिलाइज़र जो यूज कर रहे हैं उसका कम से कम प्रयोग हो, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारी जो ज़मीन या धरती है उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो जो ये परंपरागत खेती है वो हमारी परंपरा भी रही है और आज के समय में जो है उसकी ज़रूरत भी है। तो आइए हम सब मिलकर के इसकी तरफ एक प्रयास करें और हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें। जिस किसान भाई के पास 1 एकड़ ज़मीन है, कम से कम वो 1 कनाल के अंदर तो नेचुरल फार्मिंग से स्टार्ट करे, ताकि उसको शुद्ध खाना मिले, शुद्ध आहार मिले, शुद्ध खाद्यान्न मिले और वो दूसरों का भी उससे उत्साहवर्धक कर सके।